नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब भी बात आती है तो ये क्वेश्चन हमेशा उनके माइंड में जरूर आता है जो बहुत स्पिरिचुअल है और भगवान को बहुत मानते हैं कि कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें भगवान से और हमारे रिलीजन से अलग ना कर दे। और इस डर में कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग गलत समझ लेते हैं और ये समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको ईश्वर से दूर कर देती है। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो इसके अपोजिट है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझते हो और फॉलो करते हो तो आप अपने धर्म से और अपने ईश्वर से पहले से कहीं ज़्यादा जुड़ जाओगे। लेकिन मोस्टली जिस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिखाया जाता है वो आपके माइंड में हमेशा ही अंधविश्वास को सबसे ज़्यादा क्रिएट करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सही नॉलेज ना हो पाने की वजह से हम अपने माइंड में इतनी रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं कि हम ईश्वर से और धर्म से दूर होने लगते हैं। लेकिन जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो ईश्वर से हम इजीली जुड़ पाते हैं। और इसमें मेरी पर्सनल सक्सेस स्टोरी है जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया उसके बाद ही मैं जगन्नाथ जी से जुड़ा। और ये स्टोरी मेरी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आपके मन में ये डर बैठा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर कर देगा तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बचपन से ही अगर मेरी लाइफ को देखा जाए तो हम एक मिक्स कल्चर में रहे हैं। मैं एक पंजाबी सिख फैमिली से आता हूँ, लेकिन जो मेरा लाइफ का पहला स्कूल था वो क्रिश्चियन मीडियम था। और वो जिस लोकेशन में स्कूल मेरा पढ़ता था वहाँ पर एक मस्जिद होता था और मेरे स्कूल के जस्ट अपोजिट माँ काली जी का मंदिर होता था। तो ऐसे में हमारे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो मुस्लिम्स भी थे, हिंदूज भी थे और क्रिश्चियंस भी थे। बाद में फिर जब हमने हमारा घर शिफ्ट किया तो उस वक्त वो स्कूल हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर हो गया। उसके बाद जिस स्कूल में मैं गया वहाँ पर मोस्टली लोग हिंदूज थे। तो ये कल्चर कहीं ना कहीं देखो तो मेरे अराउंड ही ऐसा रहा हमेशा कि सभी धर्मों के लोगों से बचपन से ही मिलना जुलना रहा। जब छोटे होते थे तो ये सारी बातें पता नहीं लगती थी क्योंकि रिलीजन्स को लेकर नॉलेज ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा तो रिलीजन्स का डिफरेंस पता लगने लगा कि हमारे भारत देश में 4 मेजर रिलीजन्स हैं। तो और थोड़े बड़े होने लगे तो बाहर के थ्रू ये सुनने को मिला कि ये धर्म सही है वो धर्म नहीं है, या ये धर्म के लोग वैसे होते हैं उस धर्म के लोग वैसे होते हैं। इन सारी बातों में माइंड हमेशा घूमता रहा कि एक्चुअल में सच क्या है, क्योंकि मैं तो हर एक कल्चर में रहा हूँ। मैंने कभी भी वो डिफरेंस होते हुए नहीं देखा जैसा दुनिया हमें बता रही थी। मेरे लिए वही हो जाता था जैसा हमारे स्कूल में हमें सिखाते थे कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो इन बातों में मैं बोलूँगा क्वेश्चंस मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा आने लगे और जिससे भी क्वेश्चन पूछो वो कभी भी सही जवाब नहीं देते थे। हमेशा अपने धर्म को सही और दूसरे से बढ़कर ही बताते थे। तो मैं ये सोचा करता था कि मैं इसके बीच का सच जानूंगा कैसे। फिर हमारे स्कूल के जब मेरा स्कूल चेंज हो चुका था, मेरे दूसरे वाले स्कूल में हमारी इंग्लिश वाले बुक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी थी, यानी एक पूरा चैप्टर उनको डेडिकेटेड था। तो जब उस चैप्टर को हमने पढ़ा था, उस स्टोरी को हमने पढ़ा था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की स्टोरी को, तो उनकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उनका व्यक्तित्व मुझे बहुत पसंद आया था और उनके बारे में जानने की और इच्छा होने लगी थी हमेशा। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ऐसे थे कि सभी धर्मों के बारे में वो जानते थे, क्योंकि वो एक मुस्लिम परिवार से थे तो इस्लाम के बारे में तो उन्हें नॉलेज थी ही, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता जी को भी पढ़ा था, जिसकी वजह से उन्हें हिंदुइज्म की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। और उनके व्यक्तित्व में जितना प्रेम था उतना शायद ही किसी में हो। तो वहाँ से मेरी एक डिज़ायर उठी थी कि मैं सभी धर्मों के बारे में जानना चाहता हूँ। और जब मैं 6th क्लास में था तो सबसे पहले वाली मैंने जो बुक पढ़ी थी वो गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी थी। अब उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था, लेकिन उस बुक को जब मैंने पढ़ा था तो गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स भी इसी तरह की थी कि मानस की जात नहीं देखी जाती, क्योंकि गुरु की नज़र में हर धर्म का व्यक्ति एक इंसान ही है। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप चाहे जिस भी धर्म के हो, जिस भी धर्म को मानो, आपका अल्टीमेट गोल है अपने सुप्रीम पावर से जुड़ना। अब आप चाहे उनसे किसी भी नाम लेकर जुड़ो। तो ये 2 फेजेस मैं बोलूँगा मेरी लाइफ के पहले थे जहाँ पर से मुझे रिलीजन्स की नॉलेज होनी स्टार्ट हुई थी। लेकिन उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था तो इतनी बातें और अच्छे से नहीं समझ सकता था। जितनी समझ पाता था उतनी समझता था और बाकी मैं आगे भी जानना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर मैंने गुरु नानक देव जी के पर्सपेक्टिव को देखा था, यानी सिखिज्म के पर्सपेक्टिव को देखा था। उसके अलावा मैं चाहता था कि मैं श्रीमद् भगवद गीता भी पढूं, बाइबल भी पढूं और कुरान भी पढूं, क्योंकि सभी धर्मों की जो पवित्र किताबें हैं उनसे बेहतर आपको कोई भी धर्म के बारे में या ईश्वर के बारे में नहीं बता सकती। लेकिन जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से उसके बारे में पूछते हैं तो हमेशा वो अपने बिलीफ्स को ही जोड़ता हुआ आपको बताएगा। और मेरे मन में ऐसा होने लगा था कि जब हमारे पास हमारे रिलीजन्स की हॉली बुक्स हैं तो मैं किसी और से जाकर क्यों पूछूं। तो उसके बाद ये सिलसिला आप बोलोगे स्टार्ट हुआ कि मैं खुद से जानने के लिए इच्छुक रहने लगा कि मैं खुद पढ़ूंगा, खुद जानूंगा ईश्वर को, क्योंकि बाहर किसी से भी पूछो कभी भी सही जवाब नहीं मिलता।
उसके बाद फिर मैं किसी तरीके से बाइबल से जुड़ा। मैं हॉली बुक्स ढूंढ रहा था। उस वक्त तक उतनी नहीं मिलती थी क्योंकि उस वक्त तक अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन सेलर्स नहीं होते थे। तो मेरे घर के पास एक क्रिश्चियन फैमिली रहा करती थी, उनके थ्रू मैंने अपनी बाइबल खरीदी थी जो अभी भी मेरे पास है, और उसको मैंने पढ़ा था। और पढ़ के मैंने उसके बारे में बहुत कुछ जाना था, अपने बारे में भी, अपने माइंड के बारे में भी और ईश्वर के बारे में भी। लेकिन मन के क्वेश्चंस अभी भी खत्म नहीं हुए थे। फिर उसके बाद जब अमेज़ॉन वगैरह आ गए तब मैंने अपनी श्रीमद् भगवद गीता खरीदी थी जो कि आज भी मेरे पास है, और उसके बाद मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी थी। फिर उसके अलावा मैं चाहता था कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी पढूं और कुरान भी पढूं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जी के कुछ नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना होता है अगर आप अपने घर में उन्हें स्थापित करना चाहते हो तो। और इसके अलावा मैंने कुरान ढूंढी थी लेकिन कुरान मुझे नहीं मिली थी। पर ओवरऑल मुझे समझ आने लगा था बाकी सभी कल्चर्स के बारे में, जैसा मैंने डिज़ायर रखी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में जानने के बाद। सिखिज़्म को जब मैंने जाना गुरु नानक देव जी से, और हिंदुइज़्म को मैंने जाना श्रीमद् भगवद गीता से, और क्रिश्चियनिटी के बारे में मैंने जाना बाइबल से, तो मेरा बिलीफ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था। यानी सभी ईश्वर मेरे लिए एक हो चुके थे पूरी तरह से। लेकिन जैसा कि हमारा बिलीफ होता है कि हम चलो सारी चीज़ें जानते तो हैं लेकिन हम किस भगवान को माने, फिर वो चीज़ माइंड में आने लगी। तो वो चूज़ नहीं कर पाता था मैं, क्योंकि मुझे सब बराबर ही लगते थे। तो इस बीच में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बढ़ते गए, और इस वक्त तक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। यहाँ पर बस मैं डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में जान चुका था। जब आप इतना कुछ जान जाते हो तो आपको ये नहीं समझ में आता कि आप स्टार्ट कहाँ से करो, और वही चीज़ हो रही थी मेरे साथ। फिर उसके बाद मैंने जब बुक्स पढ़नी स्टार्ट की, यानी मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी स्टार्ट की, तो मैं एक के बाद एक बुक्स पढ़ता चला गया। 100 से ज़्यादा बुक्स मैंने पढ़ ली, और उसी बीच 2018 में मुझे द सीक्रेट बुक मिली जिससे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इंट्रोड्यूस हुआ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जब इंट्रोड्यूस हुआ था द सीक्रेट के थ्रू, तो मैं बहुत खुश था कि मुझे दुनिया का खजाना मिल गया है इस तरह से। लेकिन क्योंकि द सीक्रेट जो बुक है वो बहुत अधूरी है, तो आधे ज्ञान से, आधे अधूरे ज्ञान से आप हमेशा कंफ्यूजन ही क्रिएट करते हो। तो मेरे माइंड में स्ट्रेस इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने की वजह से कि एट द एंड फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना ही छोड़ दिया। और उस वक्त तक कहीं ना कहीं देखो तो मेरी लाइफ में जैसी सिचुएशन हो चुकी थी, फैमिली में जैसी सिचुएशन हो चुकी थी, ईश्वर से मैं जुड़ भी नहीं पा रहा था, ना ही जुड़ना चाह रहा था, क्योंकि वहाँ पर एक शर्त आ गई थी कि अगर आप ईश्वर से जुड़ोगे तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और मैं अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग उस चीज़ को देख रहा था कि अगर मैं ईश्वर से जुड़ता हूँ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम के लिए जुड़ता हूँ, तो जब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं ईश्वर से दूर भी हो जाऊँगा। और जैसा बचपना मेरा रहा, जिस तरह से मैंने एक स्पिरिचुअल जर्नी में अपने आप को देखना चाहा था, उसमें ये बात फिट नहीं बैठती थी कि मैं अपने मतलब के लिए ईश्वर से जुड़ूं। तो मैं बोलूँगा कि मैं ईश्वर से काफ़ी ज़्यादा दूर होने लगा था। इवन एक वक्त ऐसा आया जहाँ पर बिलीव ऐसा बढ़ने लगा था कि भगवान होते ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप ईश्वर को ढूंढो तो ईश्वर आपको ढूंढ लेते हैं, आप उनसे दूर जा ही नहीं सकते। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई, क्योंकि जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल और गुरु नानक देव जी के बारे में जब मैंने पढ़ा था, तो उस वक्त मैं काफ़ी छोटा हुआ करता था, यानी स्कूल के टाइम की ही सारी बात है। और स्कूल मैंने पास आउट किया था 2014 में, और अभी चल रहा है 2024। उस वक्त टीनेजर था मैं, तो उतने भी अच्छे से नहीं समझ पाया था, जितना समझना था उतना समझ पाया था। लेकिन फिर मैं बोलूँगा कि मेरी लाइफ में अब्राहम आई, और अब्राहम के थ्रू जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखा तो मैंने अच्छे से जाना कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। और जब मैं अब्राहम को पढ़ने लगा तो अब्राहम की बात ने, अब्राहम की टीचिंग्स ने माइंड को इतनी क्लैरिटी दी, और जितना मैंने सालों पहले पढ़ कर रखा था और जितना मैं पढ़ता आया था, वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में एक बार में रिमाइंड मुझे होने लगी। सब चीज़ जुड़ने लगी माइंड में कि कैसे क्या होता है, क्या ईश्वर है, क्या एनर्जी है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये सारी चीज़ें इजीली मुझे समझ में आने लगी। लेकिन स्टिल मैं इस वक्त तक भी ईश्वर से नहीं जुड़ा था। लेकिन एक ये चीज़ थी कि जैसा मैंने कहा कि मैं अपने मतलब के लिए कभी ईश्वर से नहीं जुड़ना चाहता था। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं अपनी प्रॉब्लम के लिए भगवान से जुड़ूं और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो तो मैं वहाँ से हट जाऊँ। क्योंकि जब आप किसी चीज़ में, किसी चीज़ के लिए जुड़ते हो तो आपका पल उतना ही रहता है उस जगह पर। अगर मैं किसी जगह पर, मान लीजिए किसी जॉब पर सिर्फ पैसे कमाने के लिए जाऊं, तो जब तक मुझे वहां पर अच्छे पैसे मिल रहे होंगे तब तक ही मैं वहां पर जॉब करूंगा, उसके बाद निकल जाऊंगा। ये ह्यूमन नेचर ही है। उसी तरीके से ऐसा मुझे लगता था, अगर मैं ईश्वर से अपनी प्रॉब्लम के लिए जुड़ूंगा तो जिस दिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उसके बाद मेरे अंदर वो पर्पज़ नहीं रहेगा उनसे जुड़ने का। तो यही मैं बोलूँगा कि भगवान ने इसे इस तरीके से रखा कि मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भेजा अब्राहम के थ्रू,
अब्राहम की टीचिंग से मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई। अब मेरे अंदर से रेजिस्टेंस हर तरह की बाहर निकलती जा रही थी। मैं हमेशा अच्छा फील करने लगा था, मैं मेडिटेशन करने लगा था, मैं शुक्रगुजार होने लगा था, यानी ग्रेटिट्यूड फील करने लगा था। हर जगह मैं पॉजिटिविटी देखने लगा था। और जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखता हूँ, तो उसमें भी मैं जाने लगा कि मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगा। तो जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना स्टार्ट किया था, तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं गोवा घूमने जरूर जाऊँ। और उस वक्त 2022 के दिसंबर में प्लानिंग हो रही थी मेरे फ्रेंड्स के साथ गोवा जाने की। लेकिन उस वक्त तक मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ था, ना मैं उस वक्त तक पैसे अर्न करता था, तो मेरे पास पैसे थे ही नहीं वहाँ तक जाने के लिए। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन उस वक्त मैं बोलूंगा कि मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा कि अगले साल मैं जरूर गोवा जाऊंगा, यानी 2023 में मैं गोवा जरूर जाऊंगा। और मैं पैसे अर्न करने लगा। उसके बाद मैं दिसंबर में ही या नवंबर में ही मैं अर्न करने लगा था पैसे, लेकिन उस वक्त तक वो बहुत कम थे। फिर जब जनवरी चढ़ा, फरवरी चढ़ा, तो मैं इनकम में और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा, मेरी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी होने लगी और मैं गोवा जाने के लिए और ज़्यादा रेडी होने लगा कि मुझे गोवा जाना ही है। और मैं सोचता था कि गोवा मैं दिसंबर में जाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सोचा था कि दिसंबर में जाने वाले थे हम, उस वक्त तक मैं नहीं जा पाया था, तो मैंने सोचा था नेक्स्ट ईयर में ज़रूर जाऊंगा। लेकिन अंदर से वो तड़फ हो रही थी कि मैं जाऊँ घूमने, मैं जाऊँ घूमने। अब गोवा के लिए मैं नहीं जा पा रहा था क्योंकि बाकी फ्रेंड्स रेडी नहीं हो रहे थे उसके लिए। तो मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे बस बीच देखना है, मुझे कहीं भी बीच वाली जगह पर ले चलो। तो मैं रहता हूँ झारखंड में, और झारखंड से उड़ीसा सामने पड़ता है, और उड़ीसा में है पुरी। तो मैंने बोला कि ठीक है, पुरी ही चलो, मुझे बीच देखना है बस। और जो मेरा मैनेजर है, मेरा बेस्ट फ्रेंड अमृत, वो पहले भी पुरी जा चुका था, तो मैं उसी के साथ पुरी घूमने गया था पहली बार। जब मैं पुरी घूमने गया था तो मुझे पुरी के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी, बस इतना पता था कि वहाँ पर बीच है जहाँ पर हम घूम सकते हैं, तो बीच देखने में वहाँ पर गया था। बाकी मैं जगन्नाथ जी के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। मैं बस इतना जानता था कि जगन्नाथ जी को उड़ीसा में बहुत ज़्यादा पूजा जाता है, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। और जब मैं पुरी गया तो पहले दिन हम बीच में घूमे, दूसरे दिन मेरा दोस्त मुझे भुवनेश्वर वाले साइड ले गया बस टूर पे। वहाँ पे धौलीगिरी टेम्पल, लिंगराज टेम्पल और भी बहुत सारे टेम्पल्स रास्ते में थे, वो सारे हम घूम कर आ गए। और जब आकर घर में थक गए, यानी अपने होटल में जब आकर थक गए, तो नेक्स्ट डे हमें घर जाना था। तो फिर अमृत ने मुझे कहा कि यहाँ पर सामने में ही एक जगन्नाथ जी का मंदिर है, चलो मैं तुम्हें वहाँ पर घुमा कर लाता हूँ। तो मैं इतना थका हुआ था कि मेरी इच्छा हो ही नहीं रही थी जाने की। लेकिन फिर उसने कहा कि यही तो सबसे मेन टेम्पल है यहाँ का, लोग पूरी आते ही हैं इस मंदिर को देखने के लिए। फिर भी मैं सोच रहा था कि जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो फिर उसने मुझे बताया पुरी के जगन्नाथ मंदिर के झंडे के बारे में, कि वो इतना पवित्र मंदिर है कि उसका झंडा एक ही डायरेक्शन में हमेशा उड़ता है, चाहे हवा कहीं से भी आ रही हो, उसके विपरीत भी हवा आ रही हो तो भी वो उसी डायरेक्शन में उड़ता है। इतना कुछ बोलने के बाद मैं उसके साथ मंदिर जाने के लिए रेडी हो गया। और जब मैं वहाँ पर मंदिर गया तो बस जैसे उस मंदिर में मैंने एंटर किया, तो एक तरीके से समझ लो कि मैं वहीं का होकर रह गया। कि वहाँ जाके मुझे जो शांति, जो प्यार अपने अंदर फील हुआ, वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा था। उस टेम्पल में भी हम गए, टेम्पल में हम बाकी सभी जगहों पे घूमे, जगन्नाथ मंदिर भी गए, बाकी जितने वहाँ पे मंदिर है सभी मंदिरों में गए, और एट दी एंड हम नरसिम्हा भगवान जी के मंदिर में गए। तो हम पूरे मंदिर में इतना घूमे, तो हमने पूजा नहीं कराई थी, तो हमने सोचा कि ये लास्ट टेम्पल है, यहाँ पर हम पूजा करा लेते हैं। तो वो नरसिम्हा जी का मंदिर था जहाँ पर फिर हमारी पूजा हुई। और वो पूजा के बाद ही, यानी मार्च में मैं गया था, मार्च 2023 में, और अप्रैल 2023 में अमृत मेरा मैनेजर बना। और उस वक्त तक मैं यूट्यूब में था, तो वहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने हमसे पूछा कि आप दोनों क्या करते हो। तो अमृत ने बताया कि मेरी इस वक्त कोई जॉब नहीं है, और मैंने बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ। तो फिर पंडित जी ने पूजा की हमारे लिए, अमृत से कोई दक्षिणा भी नहीं ली, और उसको कहा पूजा करते हुए कि तुम्हारी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, और मुझे कहा कि तुम भी अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करो। और जब हम उस मंदिर से वापस आए तो अप्रैल में अमृत मेरा मैनेजर बना, और उसके मैनेजर बनने के बाद मेरा काम भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गया। क्योंकि मैं पहले अकेले वर्क करता था, तो मेरे लिए इतना अच्छे से मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता था। मैं मैसेजेस नहीं देख पाता था या मेल्स नहीं देख पाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन फिर जब अमृत आया तो वो सारे काम वो करने लगा, और मैं सिर्फ वर्क पे फोकस करने लगा। और उसके बाद मेरी इनकम भी, मेरी लाइफ भी ईजिली ग्रो होने लगी। अब जब आप इस जगह पर देखो, जब मैं जगन्नाथ मंदिर में गया था तो अंदर मेरा कोई मोह नहीं था उस जगह में जाने का। मैं इसलिए नहीं जा रहा था कि मेरा कोई काम बन जाए। मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि वो मंदिर यहाँ पर हम आए हैं तो देखना चाहिए, तो उसके कहने पर मैं वहाँ पर गया। लेकिन वहाँ से आने के बाद मेरी लाइफ में जो मैजिकल चेंजेस मुझे इतने ज़्यादा फास्ट दिखने लगे, उसके थ्रू मैं समझ पाया कि मुझे सच में जगन्नाथ जी की ब्लेसिंग मिली है। और फिर मार्च के बाद मैं जून में, अगले 3 महीने में मैं गोवा घूमने गया। क्योंकि गोवा घूमने नहीं जा पा रहा था, कहीं ना कहीं देखो तो ये एक बहाना बन रहा था कि गोवा से पहले मैं पुरी जाऊँ। और पुरी मैं तभी गया क्योंकि मैं गोवा नहीं जा पा रहा था। और जगन्नाथ जी की जब ब्लेसिंग्स मिली, उसके बाद मैं गोवा भी गया, और गोवा के बाद मैं फिर मुंबई भी गया। जून में जब मैं वहाँ से वापस आया तो अगस्त में
मैं वापस से पुरी गया, यानी 2 बार मैं पुरी के मंदिर में गया। जब पहली बार जब मैं पुरी के मंदिर में गया था तो मुझे उस वक्त तक भी नहीं पता था जगन्नाथ जी के बारे में। लेकिन जब मैं अगस्त में गया तो अगस्त में सबसे पहले मैं जाते ही साथ पहले मैं पुरी के टेम्पल में गया, क्योंकि वहां पर जाने से मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा चेंजेस आए थे। और जब हम पहली बार गए थे तो अमृत की जॉब नहीं थी और मैं उस वक्त तक यूट्यूबर था और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा था। लेकिन क्या था कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था अपने काम को, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। तो जब हम वहाँ से आए तो हमारे दोनों के लिए वो चीज़ बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो गई। अमृत के लिए भी वो जॉब हो गई जिस तरह की वो हमेशा से चाहता था, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इजी हो गया और हम दोनों ही बहुत अच्छे से ग्रो करने लगे अपनी लाइफ में। तो एक थैंक यू के तौर पर हम वापस गए थे पुरी टेम्पल में। फिर उस दिन पुरी टेम्पल से आने के बाद हम बीच में घूमने गए। फिर अगले दिन हम वापस भुवनेश्वर घूमने गए। तो भुवनेश्वर की बस में जो बस टूर कराते हैं उसमें जो बस कंडक्टर थे वो जगन्नाथ जी के बारे में बात कर रहे थे, वो बता रहे थे उनकी स्टोरी। फिर उन्होंने जब बताया कि वही श्री कृष्ण जी हैं, तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में जगन्नाथ जी श्री कृष्ण जी ही हैं। तो एक कनेक्शन आप बोलोगे मेरा बिल्डअप हो चुका था उस जगह में, क्योंकि जब मैं पहली बार गया था तो पहली बार में भी मैं इतना नहीं जानता था, लेकिन स्टिल मैं दूसरी बार गया क्योंकि मैं उस जगह से जब वापस आया था तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमेजिंग चेंजेस आए थे। तो जब मैं एक थैंक यू के तौर पे गया तो मुझे और भी उनके बारे में जानने को मिला और भी उनके बारे में मैंने समझा। और मैं अगस्त में जब मैं गया था तो उस वक्त तक मेरा बिलीफ उन पे स्ट्रांग हो चुका था, यानी मैं ये नहीं जानता था कि जगन्नाथ जी ही श्री कृष्ण जी ही हैं, लेकिन इतना मेरा बिलीफ बन चुका था कि अगर कोई चीज़ मुझसे हैंडल नहीं हो रही तो जगन्नाथ जी उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो मेरी एक पर्सनल डिज़ायर थी जिससे मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था। उस चीज़ के लिए जो पहले मुझे मिला था उस मंदिर में जाने पर, उसके लिए मैं थैंक यू तो बोलना चाहता ही था, लेकिन साथ में चाहता था कि ये इशू भी जगन्नाथ जी रिजॉल्व कर दे। क्योंकि इस सिचुएशन में मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं कुछ मांगने गया था, लेकिन एक्चुअल में बोल सकते हो कि मैं मांगने ही गया था, क्योंकि वो लाइफ की ऐसी सिचुएशन रही जहाँ पे मैं स्टक रहा कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या चाहिए या मुझे चाहिए भी या नहीं चाहिए। तो मैंने मंदिर में जाकर बस इतनी बात कही थी कि ये चीज़ मुझसे हैंडल नहीं हो रही, अब आप देख लो आपको क्या करना है, आप जो भी करोगे मुझे मंजूर होगा, आप मुझे ये दोगे तो भी मैं खुशी खुशी रखूंगा, अगर नहीं दोगे तो भी मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। और उसके बाद वो मैनिफेस्टेशन भी मेरी जब मैं वापस आया वो हो गई। वो मैं इन फ्यूचर ही आपको बता पाऊंगा कि क्या है वो मैनिफेस्टेशन, लेकिन हो गई। तो ये एक स्टोरी है, इस तरह से मैं जगन्नाथ जी से जुड़ा हूँ। और इतना स्पिरिचुअल मैं बोलूँगा तो मैं कभी था नहीं। मुझे भगवान के बारे में जानना अच्छा लगता था, हॉली बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था, मैंने सब चीज़ें जानने की कोशिश की, लेकिन एक होता है प्यार से मंदिर जाना, प्यार से भगवान को पुकारना, उनको अपने अराउंड फील कर पाना, ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में उस वक्त तक नहीं थी। लेकिन जब जगन्नाथ मंदिर में गया था पहली बार, उसी वक्त से ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी मेरी लाइफ में। और धीरे धीरे जब मैं कुछ नहीं भी कहता था तो भी मेरी लाइफ में उनके एक्सपीरियंसेस इस तरह से होते थे कि मैं फील कर पाता था कि वो मेरे साथ होते हैं। जब मैं किसी चीज़ को नहीं हैंडल कर पा रहा होता हूँ तो वो हैंडल करते हैं अपने हाथों से। इस तरह से फिर मैं इजीली फील करने लगा और इस तरह से मैं जगन्नाथ जी से पूरी तरह से जुड़ता चला गया। और जितना उनके बारे में जानता गया उतना ज़्यादा उनसे और ज़्यादा जुड़ता गया। और अगर मैं बोलूँ अभी भी मैं 2 बार पुरी जा चुका हूँ, लेकिन स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि मैं तीसरी बार भी जाऊँगा, क्योंकि जब से मैं वहाँ से होकर आया हूँ, मैंने जैसा कहा कि मैं वहीं का हो गया हूँ, उनके बिना मेरा मन नहीं लगता। और इस कनेक्शन को मैं इसलिए भी समझ पाया क्योंकि उनसे जब मेरा कनेक्शन हुआ, उनसे जब मैं जुड़ा ना, तो मैं रोने बहुत लगा था। यानी उनका नाम जब आता था मेरी आंख में आंसू आ जाते थे, उनको मैं देखता था मेरी आंख में आंसू आ जाते थे। इवन अभी उनके बारे में बात कर रहा हूँ तो भी मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं। तो ये मेरी कनेक्शन की स्टोरी है जगन्नाथ जी के साथ, जो मैं अब्राहम के साथ जुड़ने के बाद, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से फॉलो करने के बाद मैं जगन्नाथ जी से जुड़ा। और जब मैं जगन्नाथ जी से जुड़ा तो उनसे जुड़ने का मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं उनसे इसलिए नहीं जुड़ रहा था कि मुझे मेरा कोई काम चाहिए था, तो ये डर भी नहीं था यहाँ पर कि ये काम नहीं होगा या ये काम हो जाएगा तो इसके बाद मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं रहा। और जैसा कि मैंने कहा, जब मैं वहाँ पर गया था तो मैंने ये कहा था कि आप जो करोगे वो अच्छा, आप दोगे तो भी अच्छा, नहीं दोगे तो भी अच्छा, मैं दोनों जगह में एक्सेप्ट करूँगा, दोनों में ही कंप्लेन नहीं करूँगा। और उन्होंने अपने तरीके से उस चीज़ को रिजॉल्व कर दिया और आज भी करते रहे हैं। और जैसा अब्राहम की टीचिंग्स में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात आती है, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट है, एक उसका पॉजिटिव साइड है, एक उसका नेगेटिव साइड है। आप जिस चीज़ को देखोगे, जिस चीज़ को देखने की कोशिश करोगे, आपके लिए दुनिया वैसी बनती चली जाएगी। आपका फोकस जिस साइड होगा वो आप मैनिफेस्ट करोगे। फिर ये चीज़ याद आई कि ये मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी में पढ़ा था, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी दुनिया दुनिया है। दुनिया आपके लिए कैसी है ये आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है। आप जिस तरीके से दुनिया को देखोगे, दुनिया आपको वैसी ही नजर आएगी, वही दुनिया आपकी हो जाएगी। और यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने, यानी जगन्नाथ जी ने, डायरेक्ट ना जोड़ते हुए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपने आप से मुझे जोड़ा। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू भगवत गीता का ज्ञान मेरे जीवन में
उतार दिया, यानी मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को फॉलो करने लगा और अपनी लाइफ में बहुत खुश रहने लगा, बहुत इंजॉय करने लगा। आज भी बहुत खुश हूँ, बहुत इंजॉय करता हूँ और अपनी लाइफ की हर वो चीज़ इजीली मैनिफेस्ट करता हूँ जो मुझे चाहिए होती है। और कई बार जब चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती है तो मैं उन पे छोड़ देता हूँ कि वो देंगे तो भी ठीक, नहीं देंगे तो भी ठीक। और ये बिलीफ मेरा वक्त के साथ साथ स्ट्रांग होता चला गया और आगे और भी होता जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके मन में भी ये कभी डर आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ईश्वर से दूर कर देगा या आपको आपके धर्म से दूर कर देगा, तो ये बिल्कुल गलत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप गलत तरीके से फॉलो करोगे तो भले आप दूर हो जाओगे ईश्वर से और अपने धर्म से, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप सही तरीके से अगर इस्तेमाल करोगे तो ईश्वर से आप जुड़ोगे ही, ना तो आप उनके बिना रह पाओगे ना वो आपके बिना रह पाएंगे। ऐसा कनेक्शन आपका बनता चला जाएगा उनके साथ। तो ये थी मेरी जगन्नाथ जी के साथ वाली स्टोरी। इस तरीके से मैं जगन्नाथ जी से जुड़ा हूँ और उनसे जुड़ने के बाद मेरी लाइफ और भी ज़्यादा अमेजिंग हो गई है और मन में जो भी डाउट्स आते थे, जो भी क्वेश्चंस आते थे, वो सारे क्लियर हो गए। अब जैसा मैं बचपन में सोचता था कि हॉली बुक्स हैं जब हमारे पास तो मैं किसी से जाके क्वेश्चन क्यों पूछूं, अब मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो वो डायरेक्ट आंसर मेरे इनर बीइंग के थ्रू आता है, या बोलो यूनिवर्स के थ्रू आता है, या बोलो जगन्नाथ जी के थ्रू आता है, या आप जिनको मानते हो उनके थ्रू आपके लिए आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।